थानला की ये घटना सरकार के उन अधिकारियों के लिए एक सबक है जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। वहीं उन राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक तमाचा है जो राजनीतिक स्वार्थ के चलते लोगों की मदद के लिए इसलिए नहीं जाते कि वो दूसरी पार्टी का है। कुल मिला के बहुत प्रेरणादायक ये कहानी है थानला की, जिसमें 3 मकान जल गए। जब मकान जला तो मकान के साथ परिवार के लोगों की उम्मीदें भी जल गई। तो घर में था, मकान में अंदर था, गेहूँ मकई मूंगफली ये सब था, ये सब जल के राख हो गया, कुछ बचा नहीं है। और मकान जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ कपड़ा भी नहीं बचा, खाली जो पहरा वही कपड़ा बचा कुछ। थानला के एसडीएम तरुण जैन को देर रात एक फ़ोन आता है और फ़ोन में उन्हें सूचना मिलती है कि थानला के किसी गांव में आग लग गई है। ऐसे में वो खुद गाड़ी चलाकर देर रात को उस गांव में पहुंचते हैं। थानला के भाजपा के मंडल अध्यक्ष गोलू उपाध्याय को ये सूचना मिलती है, वो भी उस जगह पर पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था अधिकारी और नेता मिलकर करते हैं। ये लोग इकट्ठे होते हैं, आसपास के गाँव के सरपंच आते हैं। कुछ सरपंचों को बीजेपी के नेता गोलू उपाध्याय फ़ोन करते हैं, कुछ सरपंचों को स्थानीय लोग फ़ोन करते हैं। लोग आते हैं, फायर ब्रिगेड आती है और आग बुझा दी जाती है। उसके बाद में कांग्रेस के विधायक, जो थानला विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया, वो भी उस गांव में पहुंचते हैं, परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर भी उस गाँव में जाते हैं, ग्रामीणों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के गांव के लोग मिलकर उन परिवारों के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं और सरपंच उन परिवारों के रहने के लिए गांव में एक टेंट लगा देते हैं। ये तो जब आग लगी तो एडीएम साहब आए थे और ये फिर तहसीलदार भी साहब आए थे। उन्होंने वो ड्राइवर भी नहीं मिला उनको, तो वो खुद गाड़ी लेके आए थे। इसमें कल सिंह विधायक भी साहब आए थे और ये वीर सिंह विधायक साहब भी आए थे, दोनों आए थे। उनने भी बोला कि हम भी थोड़ी बहुत मदद आपकी, हमारे घर से हम भी मदद कर सकेंगे, सरकार तरफ भी करेगी और हम भी मदद कर सकेंगे, उन्होंने भी बोला है। सब ने हम मिलजुल के हमारी मदद की, अच्छा किया, हमारे लिए सब व्यवस्था भी की है। किसी ने भेदभाव नहीं रखा, सही तुमको खाना पीना जो भी है, अभी रोना नहीं गांगरना नहीं, सब पर आप सुविधा से रहने की भी सुविधा सब कुछ कर दी है। बाकी ये है कि घर में जो था वो तो कुछ भी नहीं बचा, खाली जो कपड़ा पहने हुए थे वही कपड़ा बचा, बाकी दूसरा तो कुछ नहीं। गांव वाला ने सब ने हमारा भेदभाव नहीं किया, सब ला के दे रहे हमको, जो भी इनको जो भी मिल रहा वो दे रहा। किसी को पैसा मिल रहा तो दे रहे, कोई अनाज दे रहे, कोई कुछ भी ला के पर हमको दे रहे। अभी कलेक्टर मैडम आएगा तो वो भी आके हमारी मदद थोड़ी बहुत करेगी। और कांग्रेस पार्टी की भी भरोसा है और बीजेपी का भी भरोसा है। भरोसा तो सबके है, सब मदद कर रहे हैं तो भरोसा सबके है, मदद कर रहे हैं लोग। ऐसी मदद सबको करना भी सही है। आपने उन लोगों को देखा, उन लोगों को सुना जिनके मकान जल गए थे और वो बता रहे हैं किस तरह से, और लोग बता रहे हैं किस तरह से सभी ने मिलकर उनकी मदद की। अब आप सरकार के उन अधिकारियों को भी सुनिए और उन नेताओं को भी सुनिए जो इस परिवार की मदद के लिए पहुंचे थे। उस दिन रात में 10:30 बजे का समय रहा होगा, मैं घर जा रहा था सोने के लिए और मैं यहाँ पे आग लग रही बहुत ज़्यादा और अंदर कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हम घर कैसे रह सकते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं घर चला जाऊँ इतनी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके। तो यहीं पर मैंने महबूब छिपा है, उनको फ़ोन लगाया, राधू को फ़ोन लगाया, मनीष माली को फ़ोन लगाया, गोलू मचार, इन चारों को फ़ोन लगाया और कहा कि जो जहाँ पर है तत्काल नगर परिषद पहुँचे, हमको निकलना पड़ेगा। और फिर वहाँ पहुँचा तो देखा काफ़ी शोर शराबा और कई लोग पानी डालने के प्रयास कर रहे। ग्रामीण में टैंकर भी भरा हुआ नहीं था, लगभग सब कुछ जल चुका था। मैं आश्चर्यचकित रहा कि उस पूरी आगजनी में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात थी। इसके बाद रात में ही एसडीएम साहब पहुँचे, मतलब मेरे पास जब फ़ोन आया एसडीएम साहब का कि मुझे पता चला है गोलू तुम वहाँ हो, तो मैं किधर से आऊँ। फिर मैंने उनको कहा बेड़ावा रोड पे आइए, मैं किसी को भेज रहा हूँ। वहाँ आए और उन्होंने तत्काल कहा कि सुबह ही इनका पंचनामा बनाकर खाता संख्या लेकर के और इनके पैसे डलवाने किसी भी हालत में। और उनके खाता संख्या जल चुकी थी तो उनको सबको बैंक बुलाया, सभी लड़कों ने लेकर के, और बैंक से उनके खाते निकलवा और कल 3.5 लाख रुपए की राशि
जो मेरी जानकारी में शायद जमा हो चुकी है। तो हमारा जीने का मतलब होना चाहिए हम औरों के लिए भी जिएँ, इसी मानसिकता को लेकर के मैं वहाँ पहुँचा था। और लगभग 70,000 की राशि की घोषणा हुई है, वो भी पहुँच जाएगी। और 15 दिन में उनके रहने की व्यवस्था हम सुदृढ़ कर रहे हैं। देखिए, लगभग 2 दिन पहले रात को 11:30 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि 3 परिवारों का लगे हुए 3 घर हैं, उन तीनों घरों में आग लग गई है। और आग लगने पर जो पूरा सामान है वो खाक हो गया है। इस परिस्थिति में जितने भी विभाग थे उन सभी विभागों का समन्वय करते हुए और जितनी भी आवश्यक उनको राहत पहुंचाने का कार्य था वो समय पर किया गया है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को जो राहत राशि देने का प्रावधान है वो जल्दी से जल्दी हम लोग प्रयास किया है कि हम पीड़ित परिवार तक पहुंचा पाएँ। इस हेतु तीनों परिवारों को लगभग 1,20,000 के मान से जो RBC 6(4) का प्रावधान है उसके मान से राशि जारी की गई है। कुल मिलाकर तीनों पीड़ित परिवारों को कपड़े, अनाज और घर में जो आगजनी हुई है उसके मुआवजे के रूप में 3,84,000 रुपये की अनुमानित राशि हम लोग आज स्वीकृत कर रहे हैं। जो रामचंद्र भाई, प्रेम सिंह भाई, कमल भाई और गेंदाल भाई का मकान था, ये चारों भाई रहते थे। अज्ञात कारण से वहाँ आगजनी हो गई अचानक रात के 10, साढ़े 10 बजे करीबन, और इतना नुकसान हुआ है कि पूरा मकान जलकर स्वाह हो गया। बकरियां जल गई, अनाज जल गया। मैं तब भोपाल था और सुबह जब वापस आया मैं तुरंत पहले सुबह वहाँ गया, मैं देखा स्थिति बहुत दयनीय थी। गांव वालों से आग्रह किया और हम सब ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर कुछ आर्थिक मदद के लिए पहले तो हमने गांव वालों से आग्रह किया कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो किसी ने गेहूं दिए, किसी ने मक्का दी, किसी ने नगद दिया। इस प्रकार उनको सहयोग करा। फिर मेरी SDM साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई और त्वरित SDM साहब का भी मुआयना हुआ, वहाँ आए और उसका प्रकरण बनाकर मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार इतना त्वरित कार्रवाई होकर करीबन 3.5 लाख रुपया मुआवजा मिल गया और सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला। पाड़ा दामनजेर हमारे आदिवासी भाइयों के 4 परिवार के मकान जले और एकदम पूरी तरह से सारी जो है मैंने सब खाने की चीज़ें मैंने अनाज और खाना बनाने के बर्तन और सारा पूरे घर परिवार का सामान सब जल करके राख हो गया। ऐसी स्थिति की खबर मुझे एक दिन पहले भी मिल गई थी, पर मैं कहीं होने के कारण वहाँ पे उसी समय पर नहीं पहुँचा था। एक दिन बाद पहुँच करके जा कर के देखा, पूरे परिवार वाले और दुखी लोगों को साथ में लेकर के हर कमरे में जा कर के जला हुआ सामान देखा और देख करके और गांव वालों ने सब उनको एक टेंट लगा करके ठहरने की व्यवस्था करी और सब ने थोड़ा थोड़ा अनाज दिया। वो भी वहीं एकत्रित करके वो सब भाई बहन बैठे थे और उनको लेकर के मैंने जो है हम जो है क्षेत्र के विधायक होने के नाते हमारे विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान से 10-10 हज़ार रुपये एक परिवार को मैंने दिया। सभी का फर्ज बनता है, दुख की घड़ी में मदद करना चाहिए। और अभी भी वो क्या कर रहे हैं अपने और उस मकान में रहने के लिए कैसी व्यवस्था क्या कर रहे हैं, तो उनकी मदद और मैं करूँगा। थानला के थाना प्रभारी हैं कैलाश चौहान, वो भी सूचना मिलते ही जहां मकान जले वहां पहुंचते हैं, मकान की स्थिति देखते हैं, परिवार के लोगों से बात करते हैं और पूरी तरह से उस परिवार की किस तरह से मदद हो सकती है इस पर काम करते हैं। ये रात की घटना है। फरियादी रामचंद्र कामलिया ने थाने आकर रिपोर्ट किया कि उसके घर में 11 तारीख की रात में 10:15 बजे के समथिंग आग लग गई। तो ये गर्मी का मौसम होने से ये घर के बाहर मैं परिवार के खाना खा के सो रहे थे, तो बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो रामचंद्र की पत्नी वो जग गई और बोली कि बकरी क्यों चिल्ला रही। तो वो रामचंद्र भी जग गया और फिर देखा तो अपने घर के ऊपर आग की लपेटें फिर रही थी, पर घर का अधिकांश सामान पूरा जल गया है। तो हम यहाँ मौके पे आए हैं और वो जो भी नुकसान हुआ उसका पंचनामा बना रहे हैं और जैसा भी हमारे SDO साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और हमारे SP महोदय जैसा मार्गदर्शन
करेंगे वैसी उचित कार्रवाई करेंगे और इन परिवार को जितना हो सके यथासंभव मदद शासन की ओर से की जाएगी। जब रात को घटना हुई तो यहाँ पर सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के थानला के मंडल अध्यक्ष गोलू जी उपाध्याय वो आए। उन्होंने यहाँ आसपास के सरपंचों को बुलाया और नरसिंह जी कलदेला के सरपंच है वो खुद टैंकर लेकर आए। उसके बाद में एसडीएम सर और तहसीलदार सर आए और उसके बाद में दिन में आए थे यहाँ पर माननीय कल सिंह जी बाबा पूर्व विधायक, और अभी वर्तमान में जो विधायक है वीर सिंह जी भूरिया वो भी आए थे। और उन्होंने सब एक कार्यकर्ता जो भी जितने यहाँ के थानला के पार्षद थे उन्होंने गोलू भैया ने उनसे मदद करवाई। सहयोग अनाज पानी ये सब किया है, पंचायत ने टेंट लगवाया है। अच्छा। और गांव वाले सब मिलके अनाज दे रहे हैं। सरकार और सब मिलके अच्छी व्यवस्था की। ऐसा जहाँ भी घटना हो तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो देखते रहिए कहानी वाला, क्योंकि कुछ कहानियाँ दूर आसमानों में नहीं हमारे आसपास होती हैं। नमस्कार।